ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायस्तनो हरः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के 7.5 साल, जी हाँ, 7.5 साल ऐसे हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं, जो आपकी पुरानी जिंदगी खत्म करके एक नई जिंदगी आपको देते हैं। कुछ लोग इस दौरान अपनी नौकरी खो देते हैं, कुछ अपना व्यापार खो देते हैं, कुछ अपने रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिए जाते हैं, और वही 7.5 साल के बाद वही स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे बड़े नवाचारक बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शनि साढ़े साती की। आज की इस वीडियो में हम साढ़े साती को पूरी तरह से समझेंगे कि ये होता क्या है, क्यों होता है, इसके 3 चरण क्या हैं, इस दौरान इंसान के साथ क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इसके क्या उपाय हैं, और सबसे जरूरी कि ये जब खत्म हो जाती है तो इसके बाद आपकी जिंदगी कैसी बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है या आपके किसी जानने वाले पर चल रही है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि साढ़े साती सिर्फ सजा नहीं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मोहित नैथानी और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी वीडियो में नियमित रूप से लाता रहता हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। शनि साढ़े साती समझने से पहले हमें शनिदेव को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप शनिदेव की कहानी नहीं जानेंगे तब तक आप साढ़े साती का असली मतलब नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा के लिए उसे सहन कर पाना बहुत कठिन था। धीरे धीरे वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगी। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आगे चलकर शनिदेव की कथा को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी छाया का एक प्रतिरूप बनाया और उस प्रतिरूप का नाम रखा छाया। छाया को अपनी जगह छोड़कर सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा वहां से चली गई। तो सूर्यदेव को कुछ पता नहीं चला और उन्होंने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। छाया से भगवान सूर्य के 2 पुत्र हुए। उन्हीं में एक पुत्र उनके शनिदेव थे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शनिदेव का जन्म ही छाया से हुआ और उनका रंग भी गहरा था, बिल्कुल उनकी मां छाया की तरह। एक दिन जब यम ने अपनी माता छाया का अपमान किया, तब शनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि उनकी कठोर दृष्टि के प्रभाव से भगवान सूर्य का तेज कुछ समय के लिए मंद पड़ गया। शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है, इसी कारण उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। मान्यता है कि वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। और साढ़े साती ज्योतिष में इसे शनिदेव की सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से माना जाता है। यह लगभग हर 30 वर्ष में व्यक्ति के जीवन में आती है और व्यक्ति के कर्म, धैर्य, जिम्मेदारी और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेती है। अब तकनीकी रूप से समझते हैं कि साढ़े साती आखिर होती क्या है। दोस्तों, साढ़े साती का मतलब है 7.5 यानी कि लगभग 7 वर्ष 6 माह का समय। ज्योतिष के अनुसार यह वह अवधि होती है जब शनि आपकी चंद्र राशि से
12वें घर में प्रवेश करते हैं, फिर आपकी चंद्र राशि से गुजरते हैं और उसके बाद दूसरे घर तक अपना सफर पूरा करते हैं। शनि हर एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, तो 3 राशियां, हर राशि में 2.5 साल, कुल मिलाकर के 7.5 साल। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी चंद्र राशि कुंभ है और जब शनि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब आपकी 7.5 का पहला चरण शुरू होता है, क्योंकि मकर आपकी चंद्र राशि से 12वीं राशि होती है। इसके बाद जब शनि कुंभ राशि यानी अपनी राशि में आते हैं तब 7.5 का दूसरा यानी कि पीक फेज चलता है, और जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब इसका अंतिम चरण शुरू होता है। जब शनि मीन से आगे निकल जाते हैं तब आपकी 7.5 समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी में आमतौर पर 2 से 3 बार 7.5 आती है। पहली बार बचपन में, दूसरी बार जवानी में और तीसरी बार बुढ़ापे में। हर 7.5 का मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि हर उम्र में आपकी जिंदगी की चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। और एक बात, 7.5 सिर्फ बुराई नहीं लाती, इस भ्रम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। शनिदेव किसी को सजा नहीं देते, यह तो आपके कर्मों का नतीजा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो शनिदेव आपको पुरस्कृत करते हैं। वे एक शिक्षक हैं, दुश्मन नहीं। अब यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, 7.5 के 3 चरण, और हर चरण में आपके साथ क्या होता है ये हम जानेंगे। तो पहला चरण उदय चरण यानी कि रिसिंग फेस। जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें घर में होते हैं, इस चरण में शनि आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वे आपको धीरे धीरे तैयार कर रहे होते हैं कि भाई अब बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। तो इस चरण में होता क्या है? सबसे पहला इसका जो असर है वो आपकी मानसिक शांति पर पड़ता है। आपको बेचैनी महसूस होती है, नींद में खलल आती है, कभी रात को जल्दी नींद नहीं आती तो कभी सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। खास तौर पर मन में एक अजीब सा ख्याल आता है कि कुछ बदलने वाला है, पर समझ नहीं आता कि क्या। पैसों का प्रवाह धीमा हो जाता है, अचानक और अप्रत्याशित खर्चे होने लगते हैं। आपकी बचत धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी कोई गैजेट खराब हो जाता है, कभी गाड़ी का खर्चा आ जाता है, तो कभी कोई मेडिकल बिल सामने आ जाता है। रिश्तों में एक अजीब सी दूरी आ जाती है। आपके करीबी लोग भी आपसे थोड़े अलग लगने लगते हैं। आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस होने लगता है। करियर में एक स्थिरता महसूस होती है। आप मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम नहीं मिल रहे होते हैं। प्रमोशन में देरी हो रही होती है और बॉस के साथ अनबन की स्थिति भी बन जाती है। कुछ लोगों के लिए ये चरण यात्राएं लेकर आता है, जैसे अचानक जगह बदलना, शहर बदलना, या फिर घर से दूर कहीं बाहर जाने का मन करना। स्वास्थ्य के मामले में आमतौर पर पीठ दर्द, पैरों में दर्द, बालों का झड़ना या त्वचा संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह चरण सबसे कम तीव्र होता है, पर इसका उद्देश्य आपको मानसिक रूप से तैयार करना होता है। यह शनिदेव का एक चेतावनी वाला संकेत होता है। और अब आता है सबसे तीव्र, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे परिवर्तनकारी चरण, यानी कि दूसरा चरण। जब शनि सीधे आपकी चंद्र राशि पर बैठते हैं तब असली परीक्षा आपकी शुरू होती है। ये 2.5 साल आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल होते हैं और सबसे ज्यादा बदलने वाले भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन, भावनाओं और मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। और जब शनि, जो कि अनुशासन, सीमाओं और कड़ी मेहनत का ग्रह है, सीधे चंद्रमा पर आता है तो आपका पूरा भावनात्मक तंत्र परीक्षा के घेरे में आ जाता है। इस चरण में होता क्या है? तो सबसे पहले आपकी पूरी पहचान पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप खुद को जो समझते थे कि मैं कौन हूं, वह सब टूटने लगता है। आपके नकली मुखौटे और बनावटी व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ जाती हैं। करियर में बड़े झटके आने लगते हैं। नौकरी छूटना, पद में गिरावट, व्यापार बंद होना, या फिर काम का इतना दबाव कि आप खुद इस्तीफा देना चाहते हैं। रिश्ते, दोस्तों
यह चरण रिश्तों की असली परीक्षा है। नकली दोस्त अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं, आपके साथ वही लोग रह जाते हैं जो सच में आपके अपने हैं। इस चरण में ब्रेकअप, तलाक, पारिवारिक विवाद होना, ये सब आम बातें हो जाती हैं। स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर भी इसका असर महसूस हो सकता है। कई लोग इस दौरान तनाव, घबराहट, भावनात्मक भारीपन, जरूरत से ज्यादा सोचना या नींद से जुड़ी परेशानियों का अनुभव करने की बात करते हैं। वहीं कुछ लोगों को घुटनों में दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों से संबंधित तकलीफ भी महसूस हो सकती है। लगातार तनाव की वजह से वजन बढ़ना या कम होना जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि आपके पुराने जख्म, पुराने मानसिक आघात जिन्हें आपने दफना दिया था, वे सब फिर से सतह पर आ जाते हैं। जैसे शनि आपको मजबूर कर रहे हों कि इन्हें फेस करो, इन्हें आप क्या करो, ठीक करो। तो आपको गहरी तन्हाई महसूस हो सकती है। चाहे आपके चारों तरफ कितने भी लोग क्यों ना हो, आपका मन भौतिक दुनिया से ऊब जाता है और आप वैराग्य की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पर दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि आपका इमोशनल डिटॉक्स कर रहे हैं। जैसे शरीर का डिटॉक्स होता है, वैसे ही मन का भी डिटॉक्स जरूरी है। जो चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, शनि उन्हें हटा रहे हैं। और इसी चरण में अगर आपने सही दिशा में मेहनत की तो आप में एक नया अनुशासन, एक नई निरंतरता आ जाती है। और अब अंधेरे के बाद उजाला। जब शनि आपकी चंद्र राशि के अगले घर में आते हैं, तब आपको थोड़ी राहत महसूस होने लगती है। पीक फेज यानी कि शिखर चरण का वह तीव्र दबाव कम हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब शनि आपको पुनर्गठित करने के लिए कह रहे हैं। इस चरण में होता क्या है? तो वित्तीय सुधार शुरू होता है, आय के नए स्रोत बनने लगते हैं। पर अब आप पैसों को लेकर ज्यादा अनुशासित हो गए हैं, बचत की आदत आपको पड़ गई है। अब आप बेवजह के खर्चों से नहीं डरते और बेवजह के खर्चे नहीं करते। करियर में स्थिरता आती है। वे लोग जो इस दौरान निरंतर रहे, उनके लिए नए अवसर आते हैं। लोग आपके काम पर ध्यान देने लगते हैं। पारिवारिक मामले सुलझने लगते हैं। इस अंतिम चरण में परिवार के साथ रिश्ते सुधरते हैं। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति या विरासत भी मिल सकती है। आपकी संवाद करने की क्षमता बेहतर होती है। अब आप सोच समझकर बोलते हैं। आपकी बातों में एक ऐसी परिपक्वता आ जाती है जो पहले नहीं थी। स्वास्थ्य स्थिर होने लगता है। मन में एक शांति आ जाती है। अब आप वह इमोशनल ड्रामा नहीं करते जो आप पहले किया करते थे। दोस्तों, इस चरण का सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक शांति। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहर की समस्याएं आपको उतना प्रभावित नहीं करती। इस चरण के अंत तक आप पहचान भी नहीं पाते कि आप वही इंसान हैं जो 7.5 साल पहले थे। आप पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी में 7.5 आई और उन्होंने इसे कैसे संभाला। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक रहे हैं। स्टीव जॉब्स की चंद्र राशि मीन थी। उनकी 7.5 की शुरुआत हुई तो उनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। उनका उदय चरण 1995 रहा और 1997 के बीच था। जब उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, खुद को समझा, उनकी रचनात्मक सोच विकसित हुई। पीक फेज में यानी कि 1997 में स्टीव जॉब्स वापस एप्पल गए। पर स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। एप्पल दिवालिया होने की कगार पर था। उन्होंने एक नई पहचान विकसित की, एक नया विजन तैयार किया और अंतिम चरण के अंत तक यानी कि 1998 में उन्होंने आईमैक लॉन्च किया और उसके बाद जो उत्पादों की श्रृंखला आई, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, उसने पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर स्टीव जॉब्स को एप्पल से नहीं निकाला जाता तो क्या ये उत्पाद कभी बनते? उनकी 7.5 ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। नुकसान ने उन्हें आत्मखोज की तरफ धकेल दिया और दबाव ने उन्हें एक नए स्टीव जॉब्स में बदल दिया। अब एक महत्वपूर्ण विषय, 7.5 में वास्तव में महसूस क्या होता है?
मैं उन भावनाओं का वर्णन कर रहा हूं जिनका लोग असल में अनुभव करते हैं। सबसे पहली भावना होती है भ्रम, कंफ्यूजन। आप समझ नहीं पाते कि जिंदगी में क्या हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी मुश्किलें आ रही हैं। आप सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया है। दूसरी भावना अकेलापन, एक गहरा अस्तित्वगत अकेलापन। आपके फोन में 500 कॉन्टेक्ट्स हैं पर कॉल करने के लिए कोई नहीं। आपके घर में 10 लोग हैं पर आपको कोई समझ नहीं रहा। यह अकेलापन शारीरिक नहीं, यह आत्मा का अकेलापन है। तीसरा, धोखा। आपके सबसे करीबी लोग, दोस्त, पार्टनर, सहकर्मी, कोई ना कोई आपको चोट पहुंचाएगा। ये दर्दनाक होता है पर जरूरी भी। और चौथा, डर, भविष्य का डर। मेरा क्या होगा, अभी और कितना बुरा होना बाकी है। ये डर कभी कभी आपको सुन्न यानी कि पैरालाइज कर देता है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। पांचवा, शून्यता। एक वक्त आता है जब आपकी भावनाएं ठहर सी जाती हैं। न ज्यादा दुख होता है न ज्यादा खुशी होती है। आप भावनात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं। पर दोस्तों, इसके साथ एक और भावना होती है जो उन लोगों को मिलती है जो अंत तक इसे झेल पाते हैं, शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको पता चलता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं खुद का सहारा बन सकता हूं। स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी, जब सारा ड्रामा खत्म हो जाता है तो आपको स्पष्टता मिलती है। आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य यानी कि पर्पस क्या है। और कृतज्ञता, ये थोड़ा बाद में आता है। जब 7:30 खत्म होती है तब आप उन मुश्किलों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आपको और भी मजबूत बनाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उपायों की। दोस्तों, उपायों का मतलब ये नहीं है कि आप 7:30 से बच या इसे टाल सकते हैं। इससे न तो बचा जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है, पर उपायों से इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। आप मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आध्यात्मिक उपाय, तो सबसे पहला जो प्रबल आध्यात्मिक उपाय है वो है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। तो रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें कम से कम एक बार, और आदर्श रूप से 7 या 11 बार। हनुमान जी को शनि का नियंत्रक माना जाता है। जितनी ज्यादा श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। दूसरा जो आध्यात्मिक उपाय है वो है शनि मंत्र, यानी कि रोज शाम को सूर्यास्त के समय ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। तीसरा जो आध्यात्मिक उपाय है वो है शनि चालीसा और शनि स्तोत्र। शनिवार के दिन शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा जो आध्यात्मिक उपाय है वो है पीपल के वृक्ष की पूजा। हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ये बहुत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं जीवन शैली से जुड़े उपाय। सबसे पहला जो उपाय है वो है अनुशासन। शनिदेव को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है अनुशासन। रोज सुबह जल्दी उठना, समय पर सब काम करना, अपनी प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लेना, ये सब शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय माने जाते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है कड़ी मेहनत। आप मेहनत से भागे नहीं। जो काम आपको सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करें। शनि मेहनत करने वालों को हमेशा पुरस्कृत करते हैं। तीसरा, सेवा भाव। बुजुर्गों की सेवा करें और गरीबों की मदद करें, स्वयं सेवा करें। तो सेवा का जो ये भाव है ये भी शनिदेव को प्रसन्न करने में मदद करता है। शनिदेव को विनम्रता और सेवा भाव बहुत अधिक पसंद है। अब बात करते हैं दान और चैरिटी की। शनिवार का दान, हर शनिवार को कुछ न कुछ दान अवश्य करें, जैसे काले तिल, सरसों का तेल, कंबल, लोहा, कपड़े, चप्पल, ये सब शनिदेव के लिए शुभ माने जाते हैं। इन सभी आवश्यक सामग्रियों का दान अवश्य करें। दूसरा, काले कुत्ते और कौवे को भोजन। ज्योतिषीय मान्यताओं में काले कुत्ते और कौवे को शनि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए कुछ लोग शनिवार के दिन इन्हें भोजन कराना शुभ मानते हैं।
तीसरा, काला धागा। कुछ लोग शनिवार के दिन काला धागा धारण करना भी शुभ मानते हैं। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसके बारे में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, लेकिन काला धागा भी शनिदेव को अति प्रिय है। मानसिक उपायों की बात करें तो ध्यान, रोज 15 से 20 मिनट कम से कम हमें ध्यान करना चाहिए। ये आपके मन को शांत रखेगा और घबराहट व तनाव को कम करेगा। जर्नलिंग, अपने विचारों को डायरी में लिखें। ये आपकी बहुत ज्यादा सोचने की आदत को कम करेगा और बाद में इसे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रगति की है। सकारात्मक साथ, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक हों और आपका समर्थन करते हों। एक चीज का ध्यान रखें, उपाय डर की वजह से न करें। उपाय कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ करें, तभी वो उपाय आपके लिए फलीभूत होंगे। और अब वो हिस्सा जिसके लिए आप सबसे ज्यादा उत्साहित होंगे, 7.5 खत्म होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होती है। तो दोस्तों, ये है 7.5 का सबसे खूबसूरत सच। जब 7.5 खत्म होती है तो आप एक नए इंसान की तरह उभरते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही शनि ने आपको दबाव में तपाकर एक हीरा बनाया है। अटूट आत्मविश्वास, आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आपने वो सब झेल लिया है जिसे ज्यादातर लोग झेल नहीं पाते। भावनात्मक स्थिरता, पहले आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करते थे, अब आप भावनात्मक रूप से इतने स्थिर हो जाते हैं कि कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। वित्तीय अनुशासन, आपने 7.5 में इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं कि आप अब वित्तीय अनुशासन सीख गए हैं। अब आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। असली रिश्ते, आपके पास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो आपके लिए असली थे और असली हैं। नकली दोस्त पहले ही आपसे पीछे छूट जाते हैं। जो बचे हैं वह आपके सच्चे और अपने साथी हैं। करियर में सफलता, जो लोग 7.5 के दौरान निरंतर रहे, उनका करियर आमतौर पर नई ऊंचाइयों पर जाता है, क्योंकि अब उनमें वह अनुशासन, वह धैर्य और कड़ी मेहनत करने की क्षमता आ जाती है जो सफल होने के लिए बहुत आवश्यक होती है। आध्यात्मिक विकास, आप अपने अंतर्मन से जुड़ जाते हैं। भौतिक चीजें अब उतनी मायने नहीं रखती, आपको अपना उद्देश्य समझ आ जाता है। पहचान और सम्मान, 7.5 के बाद आमतौर पर एक अप्रत्याशित पहचान मिलती है। लोग आपके बदलाव को नोटिस करते हैं और समाज में आपका सम्मान बढ़ जाता है। स्टीव जॉब्स ने 7.5 खत्म होने के बाद आईफोन बनाया और आप भी अपने स्तर पर एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें कि आपकी 7.5 चल रही है या नहीं। इसका सबसे सरल तरीका है दोस्तों, अपनी चंद्र राशि जान लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में थे वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। फिर चेक करें कि शनि अभी किस राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वीं, पहली और दूसरी राशि में आते हैं तब 7.5 चलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है और शनि मीन राशि में है तो 7.5 का पहला चरण चल रहा है। जब शनि मेष में आएंगे तो दूसरा यानी कि पीक फेस शुरू होगा, और जब शनि वृष राशि में आएंगे तब अंतिम चरण चलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी 7.5 चल रही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप 7.5 से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, डरिए मत। यह आपकी परीक्षा है, सजा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में बताएं, क्या आप या आपका कोई जानने वाला 7.5 से गुजर रहा है, कैसा अनुभव रहा, अपनी कहानी शेयर करें, शायद किसी और की मदद भी हो जाए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो आप मिस न कर सकें। और जरूरी बात दोस्तों, शनि 7.5 से जुड़ी यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।
हर व्यक्ति की कुंडली, कर्म और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए साढ़े साथी का प्रभाव भी हर इंसान पर अलग अलग हो सकता है। किसी के जीवन में यह संघर्ष लेकर आती है तो किसी को मेहनत के बाद बड़ी सफलता भी देती है। इसलिए किसी भी बड़े उपाय को करने से पहले एक अनुभवी और योग्य ज्योतिषी सलाह जरूर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।